2024 का साल राजनीतिक उठापटक के लिए जाना जाएगा, चाहे वो हरियाणा से लेके महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेके जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लेके अब दिल्ली। पहले कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों के नेताओं की उछल-कूद चल रही थी, एक खेमे से दूसरे खेमे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी। अब वही हालात दिल्ली में होते दिखाई दे रहे हैं। कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री दिल्ली सरकार द्वारा चंद दिनों पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया और इस्तीफा देने के अगले ही दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब उन्हीं कदमों पर चलती दिखाई दे रही हैं स्वाति मालीवाल। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आजकल बड़े ही उग्र रूप में दिखाई दे रही हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उनका उद्देश्य क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, उनकी रणनीति क्या है। लेकिन स्वाति मालीवाल ये वही स्वाति मालीवाल है जो अपने विभिन्न कार्यक्रम रहे हैं या जो उनके विभिन्न एपिसोड रहे हैं उनके लिए चर्चित रही हैं। चाहे वो नवीन जैन से तलाक का मामला हो, चाहे वो अपने ही पिता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हों, या जो महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विभिन्न जो है अनेक जो है बातें कही हों, और अब राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ अपनी ही पार्टी के ऊपर उग्रता दिखाई दे रही है, अपनी ही पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है। इस निशाने के जो है अनेक राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। उनमें से एक राजनीतिक मायना यह है कि हो सकता है स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी को किनारे करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी में जंप लगाने जा रही हो और उसकी भूमिका तैयार की जा रही हो कि पहले भूमिका तैयार की जाए, पार्टी के खिलाफ जितना ज्यादा से ज्यादा बोला सकता है, और जितना ज्यादा बोलेंगी तो हो सकता है उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, और शायद फिर उसके बाद वो शहीद की भूमिका में आ जाएं। शायद वो यही चाहती हैं, और इसलिए कभी वो किराड़ी पहुंचती हैं, कभी बुराड़ी पहुंचती हैं, कभी कालकाजी पहुंचती हैं, तो कभी किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र, और अपनी ही सरकार के कामों के ऊपर सवाल उठाती हैं। कभी सड़कों की समस्या उठाती हैं तो कभी गलियों में भरे गंदे पानी की, कभी स्वास्थ्य की बात करती हैं तो कभी अन्य मुद्दों पर। उनका जो ये लहजा आजकल दिखाई दे रहा है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है, और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जा सकती हैं जहां उनको अपना राजनीतिक भविष्य स्पष्ट दिखाई देता हो, सुखद दिखाई देता हो। लेकिन जो उनकी जो पिछला जो कार्यकाल रहा है, जो उसका राजनीतिक उनका भविष्य रहा है, भूतकाल रहा है, उसको लेकर जो अन्य पार्टियां हैं वो भी बड़ी एहतियात बरत रही हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक उनको कोई ग्रीन सिग्नल किसी पार्टी से नहीं मिला है, और उस ग्रीन सिग्नल ना मिलने की वजह से ही अपना वो उग्र रूप ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और इसी उग्रता के चलते वो अब, जैसा कि राजनीतिक लोग कह रहे हैं, विश्लेषक कह रहे हैं कि वो अपना उग्रता रूप इसलिए दिखा रही हैं कि आम आदमी पार्टी उनको निष्कासित करे और वो शहीद कहलाएं, और शहीद राजनीति में जो शहीद कहलाते हैं उनका राजनीतिक भविष्य आमतौर पर सुखद दिखाई देता है, और उसी राजनीतिक सुखद भविष्य को लेकर अब वो फिलहाल इस तरह की जो कार्यशैली उनकी बनी हुई है। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होता है, वो किस पार्टी में जाती हैं, या वो किस तरह के जो है एक्टिविटी और करेंगी, आम आदमी पार्टी में ही रहकर अपनी पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करती हैं, और उसके बदले में पार्टी क्या करती है ये तो पार्टी और स्वाति मालीवाल जाने। लेकिन आजकल जो स्वाति मालीवाल का जो एक तरीका है, जो एग्रेसिव मोड है, वो बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी जो ये चर्चाएं हैं वो हरियाणा में, मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूं, मैं हरियाणा के संदर्भ में क्यों है, क्योंकि हरियाणा से वो जुड़ी रही हैं और हरियाणा की उनकी पृष्ठभूमि है, और यही वजह है कि हरियाणा, और दूसरी वजह यह है कि हरियाणा दिल्ली को घेरे बैठा है तीन ओर से, तो हरियाणा की राजनीति और दिल्ली की राजनीति एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। लेकिन जो स्वाति मालीवाल का आज तक जो रुख है वो शायद ही किसी पार्टी के नेता, या यूं कह सकते हैं कि राज्यसभा सांसद, सिटिंग एमपी होते हुए ऐसा रुख शायद ही किसी पार्टी का अन्य का और दिखाई दिया हो। तो उनका रुख क्या है और वो क्यों अपनाए हुए ये तो वो जानती हैं, लेकिन उनका ये रुख आने वाले समय में कोई बड़ा गुल खिला सकता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।